गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे हम सभी ने प्यार के सागर परमात्मा से अपनी बुद्धि रूपी झोली भर दी। गीत सुन रहे थे तो मन ही मन गा रहा था ना, हमने जो प्यार पाया है ना, किसका पाया है? जो दुनिया किसी को वो हासिल नहीं है। परमात्मा प्यार हम आत्माओं ने पाया है। अपने आप को देखो, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे भाग्य की हमारी महिमा स्वयं भगवान गाते हैं। थोड़ा सा याद करेंगे, सोचेंगे तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। जब खुशी का पारा चढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? परमात्मा प्यार में, याद में खोए हुए रहते हैं। कल भी बाबा ने कहा, सभी बच्चे स्मृति दिवस पर परमात्मा स्मृति में लव में लीन थे, परमात्मा के प्यार में खोए हुए थे। तो सभी ने कल अनुभव किया ना, परमात्मा मिलन का अनुभव किया। ऐसे किसी को तो नहीं कि बाबा आए नहीं थे, नहीं, सबने बहुत अच्छे से अनुभव किया। क्योंकि संगम युग में प्यारे बाबा का हम सभी बच्चों से वायदा है, संगम युग भर साथ रहेंगे और साथ हैं। हर पल, हर वक्त, हर सेकंड हम सब बच्चों के साथ हैं। किन बच्चों के साथ? हाथ उठा रहे हैं, वाह। हम सभी बच्चे जो उसको दिल से याद करते हैं, दिल में बसा के रखे हैं, दिल से उसके श्रीमत का पालन करते हैं, उसके श्रीमत को दिल से स्वीकारा है। तो उन बच्चों के हर पल बाबा साथ हैं, हर पल वो रक्षक हैं, हर पल साथी है, सहारा है। तो इसीलिए दिल से गीत गाता रहे कि हमने जो प्यार परमात्मा का पाया वो दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं। ऐसे भाग्यशाली हम सभी आत्माएं हैं। कितने हम भाग्यवान हैं कि पहले 31 तारीख को जब बाबा आए थे, बाबा बोलना नहीं चाह रहे थे, ऐसे लग रहा था। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे भी अव्यक्त वतनवासी बने, अव्यक्त का अनुभव करें, देह की दुनिया से डिटैच होकर के अब घर जाना है, उस स्मृति स्वरूप बन करके रहें। इसलिए बाबा जल्दी से बोलना नहीं चाह रहे थे, परंतु जब बोला तो क्या बोला बाबा ने? सबसे पहले क्या बोला? जब बाबा से पूछा गया कि बाबा इस वर्ष को क्या मनाना है, तो कौन सी बात कही? सबको बात लग गई है ना दिल से। सबसे पहले शब्द बाबा के कौन से थे? याद है, समाप्ति वर्ष। जब समाप्ति वर्ष कहते हैं तो सबको बुद्धि में क्या आया? हो सकता भी समाप्त हो जाएगा, वो समाप्ति वर्ष कह दिया बाबा ने। हो सकता है ये वर्ष समाप्त हो जाएगा। फिर कई लोग हिसाब निकालने लगे, इतने वर्ष, अभी इतने वर्ष चलेंगे, वो ये सो। परंतु मम्मा हमारी क्या कहती थी? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, अर्थात हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो, अभी हमारा शरीर छूटे तो हम इतनी खुशी से जाएं कि हमारी कमाई हमारे साथ है ना। अब समाप्ति वर्ष कैसे?
समाप्ति वर्ष बाबा ने कहा सबसे पहले हमारे लिए है। जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं वो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए है। बाबा के कहने पर बड़ा गुह्य राज है। वो कौन सा राज है? हर बच्चे जानते हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, परंतु कहीं ना कहीं परंतु आ जाता है। और वो बात कौन सी है कि जैसे कि बाबा ने समाप्ति वर्ष कह दिया, अब समाप्ति कौन सी? वर्ष की समाप्ति, युग की समाप्ति, कलयुग समय की समाप्ति, ये सब समाप्ति से पहले हम हर एक बच्चे अपने दिल के अंदर देखें, अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर मैंने समाप्ति किया। कौन सी समाप्ति? जैसे ही बाबा के बनते हैं, ज्ञान अच्छा लगता है तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं? अपने अंदर के विकारों को, बुराइयों को निकालते हैं, समाप्त करते हैं। मोटे रूप से बातों को तो हम समाप्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं, ज्ञान के डीप में जाते हैं, योग की गहराई में जाते हैं, तो बहुत सी बातों का पता चलता, हाँ सूक्ष्म में अभी भी ये बात है, ये बात है, इसको भी निकालना, इसको भी निकालना। कब होता? जब हम डीप में जाते हैं, ज्ञान की भी गहराई में जाते हैं और योग के भी गहन अनुभूति करते हैं, तब हमारे मन में आता है, वरना नहीं आता। नहीं तो बहुत ज्ञान आ गया, बहुत अच्छे योगी हैं, धारणा मुहूर्त है, थोड़ा सा उसका भी अभिमान आ जाता है, छोटी छोटी बातों का कोई करेक्शन करता है या कुछ इशारा देता है तो वो अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पर ही हमारा पुरुषार्थ स्थगित हो जाता है। लेकिन हम अपने आप को देखें, बारीकी से देखें, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं, इतनी महीन बातें हैं जो महीन धागे जैसे हम आत्मा को उड़ने में, उड़ता पंछी बनने में, तीव्र गति के पुरुषार्थ में बाधा बनते हैं। तो बाबा के कहे अनुसार अगर हम अपने आप को देखें तो सच में हम अपने आप को बारीकी से चेक कर दें, कौन सी बात मेरे को दिव्यता की मूर्त बनने के लिए, मेरी दिव्यता में कौन सी छोटी सी बात है, कौन सी महीन सी बात है, मेरा एक अटूट योग हो, ऐसी योग की अनुभूति हो जो मैं बाबा की याद में, प्यार में खोई रहूं। उसमें कौन सी बात है जो थोड़ा सा खींच रही है? अगर हम एक एक बात में चेक करते जाएं, कौन सी बात मेरे अंदर है जिसे मुझे ढूंढ के निकालना है, निकाल के समाप्ति ही करना है, तब हम अपने अंदर समाप्ति वर्ष मना सकते हैं। जब अपने अंदर का समाप्ति होगा तो अपना एक ब्राह्मण जीवन का, अलौकिक जीवन का आनंद ही आनंद अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि याद रहे, हमारा ये ब्राह्मण जीवन 21 जन्मों में फर्स्ट जन्म है, पहला जन्म है ना। हम पुरुषार्थ करें भविष्य में ये बनेंगे, ये बनेंगे, है ना, उसका आपको नशा है। हम किसी को कहें आप क्या बनोगे, कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, तो सब हाथ उठाएंगे। कौन राम सीता बनेंगे, हाथ उठाएंगे। राम सीता कौन बनेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। लक्ष्मी नारायण के लिए हाथ उठाएंगे, है ना। तो चाहते तो हम संपन्न संपूर्ण बना। तो संपन्न संपूर्ण बनने में जो छोटी सी बात है जिसको मैं निकालूं, ताकि
21 जन्मों में से पहला जन्म सतयुगी देवताओं से भी ऊंचा जन्म, उनसे भी श्रेष्ठ जन्म, उनसे भी ज़्यादा खुशियों भरा जन्म, सर्व प्राप्ति और जितना चाहे उतनी प्राप्ति करने का मार्जिन का जन्म, तो उसका हमें एंजॉय करना है। तो एंजॉय करेंगे तभी तो 21 जन्म का, फर्स्ट जन्म का एंजॉय करने से ही लगेगा हाँ वो तो अंडरस्टूड है, 20 जन्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये जन्म इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में सदा खुशहाली रहे, रूहानी मौज का अनुभव हो, पहला जन्म श्रेष्ठ जन्म के आनंद का अनुभव हो, तो उसके लिए हमें इस वर्ष समाप्ति मनाना ही है अंदर से। कैसे निकालना है मालूम है? जैसे देखो कहीं पता चलता आतंकवादी यहाँ घुसे हैं, छिपे हैं, तो कैसे निकालते हैं उनको? ढूंढ ढूंढ के मार के ही निकालते, छोड़ते नहीं, बचाते नहीं, खींच के कहाँ है अंदर खोजबीन करके ढूंढ के उनको मार ही देते। तो हमारे अंदर भी छोटे छोटे सूक्ष्म अति सूक्ष्म इतनी ऊंची प्राप्ति से वंचित करने वाले जो छोटी छोटी बातें, वो हमारे लिए बड़े आतंकी हैं। उनको भी हमें बारीकी से सूक्ष्म रीति से चेक करके ढूंढ के निकालना है, समाप्ति ही करना है, रहने नहीं देना है, तब हमारा समाप्ति वर्ष होगा। तो समाप्ति वर्ष मनाने के लिए कुछ बातों को अपना के चलें। एक हमारा अमृत वेला, जो अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा वरदानी वेला है, बाबा का सहज वरदान प्राप्त होता, उसको हमें बहुत ही लगन से रुचि से अलर्ट होके करें। वरदानी वेले को वरदानों से प्राप्ति की अनुभूति करें। सेकंड बात, बाबा की मुरली, उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुने, पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि बाबा की मुरली में सारे राज समाये हुए। एक एक बात की पहचान, हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बाबा की मुरली में इतने राज समाये हुए। अगर हम उसको गहराई से देखें, बाबा की मुरली को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, मुख्य पॉइंट्स को नोट करें, उसको बार बार रिवाइज करें, बुद्धि में उसका मंथन करें। ये बाबा ने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, इसका अर्थ क्या है। अगर हम उसका मंथन करने लगेंगे तो हमें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर जब हम मुरली का अध्ययन करेंगे, अटूट बाबा से प्यार होगा, निरंतर सहज योगी होंगे। जो सहज योगी होंगे, सहज खुशियों भरा जीवन का अनुभव करेंगे। तो हो सकता है समाप्ति वर्ष बाबा ने जो कहा, हम अपने अंदर समाप्ति वर्ष मनाएं। अपने अंदर के जो कुछ बातें हैं जो हमें दिव्यता की मूर्त बनने के लिए विघ्न है, बाधा है, दीवार का काम कर रहे हैं, महीन धागे, उनको हमें समाप्त करना है। और ठान ले, हो सकता है ऐसे ठान ले, ऐसे ठान करके बाबा से वायदा करें कि बाबा आपने जो कहा, हम अपने अंदर इस वर्ष तो क्या, ये जनवरी मास 18 दिन हो गए, ये तपस्या मास है, अभी भी है, ऐसे नहीं कि 18 तारीख हो गया नहीं, पूरा मास हमारे लिए वरदानी मास है। फुल अटेंशन रह करके 31 जनवरी तक हम बाबा को अपना चार्ट सौंपें, ठीक है। ऐसे हम दृढ़ता से पुरुषार्थ करें, और ऐसे पुरुषार्थ करने वालों को बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।